हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया हो। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एपिसोड 29 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था वम्पू मिस्टर जिन को वो स्टोन ओपन करने के लिए बोलता है। मिस्टर जिंग उस स्टोन को तोड़ने के लिए बोलते हैं। इस एपिसोड में हम देखते हैं जैसे ही उस स्टोन को तोड़ते हैं उसमें से एक डायमंड टाइप का कुछ पीस निकलता है। ये देख, वैम्पू बोलता है बहुत बढ़िया, इसकी मार्केट कीमत लगभग 2 मिलियन के आसपास हो सकती है और हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। भाई कहने का मतलब है उसकी बिट कामयाब हुई। ये देख, मिस्टर लिन उसको बोलता है, लगता है आज तुम यहाँ पर बहुत ही अनुभवी लोगों को साथ में लेकर आए हो, तभी तुम्हारा हर एक दाव सही से लग रहा है। ये सुन वैम्पू बोलता है, नहीं नहीं, ये मेरा लक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरा लक आज बढ़िया है इसलिए मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ये सब देख ब्रदर चू भी बोलता है, आज वैम्पू पूरी तैयारी के साथ आया है। इसके बाद मिस्टर जिन बोलता है, अगले स्टोन की बिड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन बिड लगा रहा है और कितने लगा रहा है। इस पर वैम्पू बोलता है, इस स्टोन के अंदर जो पीस हो सकता है उसकी कीमत लगभग 800,000 हो सकती है, इसलिए मेरी बिड 800,000 है। ये सुन मिस्टर जिन को गुस्सा आता है और वो सोचता है, अगर यहाँ पर किसी को मारना इलीगल होता तो इसको मैं 3 दिन के लिए मार देता, क्योंकि उसके कारण उसके हर एक स्टोन की बिड बहुत कम लग रही थी। ये तो स्वाभाविक सी बात थी कि गुस्सा तो आना ही था। उसके बाद चैन उस स्टोन की बिड 1 मिलियन लगा देता है। ये सुन वहाँ खड़े लोग हैरान हो जाते हैं। इस पर यू भी बोलती है, क्या मैंने सही सुना, चैन ने इसकी बिड 1 मिलियन लगाई है। और साथ ही लिंटाओ भी बोलता है, ये इतने पैसे कहाँ से लेकर आया है, कौन दे सकता है इसको इतने सारे पैसे। इस पर यू की फ्रेंड भी बोलती है, चैन मो ने हमें पहले ही बताया था वो यहाँ पर 2 स्टोन खरीदने के लिए आया है। अब यदि वो यहाँ पर स्टोन खरीदने के लिए आया है तो जाहिर सी बात है उसके पास में पैसे भी होंगे। उसके बाद लिंटाओ बोलता है, ये जरूर झूठ बोल रहा है, मुझे इसके झूठ को एक्सपोज करना होगा। तभी ब्रदर चू चैनमो से पूछता है, मिस्टर चैन क्या आप इस स्टोन में इंटरेस्टेड हो। इस पर चैनमो बोलता है, हाँ मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मुझे जो चाहिए वो स्टोन में जरूर मिलेगा। इसके बाद वैम्पू हंसते हुए बोलता है, यह स्टोन बस एक नॉर्मल स्टोन है, तुम इसकी बिड मिलियन में कैसे लगा सकते हो, शायद तुमको भी बिड लगाने का अनुभव नहीं है। और बोलता है, तुम भी दूसरों की तरह अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरा फेवर करो और यह स्टोन जो बिड मैंने लगाई है उसमें मुझे लेने दो। इस पर चैनमो कुछ नहीं बोलता और वो कुछ सोचने लग जाता है और वहाँ पर खड़े लोग भी यह सोचने लग जाते हैं कि इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है और हमारे हिसाब से ये वैम्पू के सामने टिक नहीं पाएगा। वैम्पू की बात सुन ब्रदर चू बोलता है, यदि तुम इस स्टोन को खरीदना चाहते हो तो तुम्हें इसकी बिड बढ़ानी होगी और अगर तुम यह नहीं कर सकते तो शांति से बैठ जाओ, बीच में बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर वैम्पू बोलता है, चू तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। और इसके बाद वह अपने साथ आए लोगों के साथ में कुछ डिस्कस करने लग जाता है। तभी मिस्टर जिन उस स्टोन की फाइनल बिड अनाउंस करने लग जाते हैं, 1 मिलियन 1, 1 मिलियन 2। और जैसे ही वो 1 मिलियन 3 बोलता है तभी वैम्पू उसको रोक लेता है और बोलता है, 1 मिनट रुको, मैं इस स्टोन को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। उसके बाद वो 1.5 मिलियन की बिड लगा देता है। इसके बाद चैन बिना कुछ सोचे समझे 2 मिलियन की बिड लगा देता है। इस पर वैम्पू चिल्लाते हुए बोलता है, लड़के क्या तुम सच में मेरे अगेंस्ट जाना चाहते हो। इस पर ब्रदर चू भी उसे चिल्लाते हुए बोलता है, इसका तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे अगेंस्ट में जा रहा हूँ। और ब्रदर चू उसकी बिड 3 मिलियन लगा देता है। इस पर वैम्पू भी ब्रदर चू को गाली देते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा। और वो स्टोन की बिड 4 मिलियन लगा देता है। बिड को इतना ऊपर जाते देख वहां पर बैठे लोग भी बोलते हैं, क्या सच में इस स्टोन की कीमत 4 मिलियन हो सकती है, क्या इस स्टोन में बहुत ही कीमती चीज निकलने वाली है। इसके बाद चैनमो उस स्टोन की बिड 5 मिलियन लगा देता है। यह सुनकर मिस्टर जिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते। भाई उसको तो खुश होना ही था क्योंकि उसके स्टोन की बिड 5 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद वैम्पू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा था और वो चैन को बोलता है, बहुत अच्छे छोटे भाई, लगता है तुम बहुत ही रिच और पावरफुल हो। भाई आखिरकार वह अपनी हार मान ही लेता है। उसके साथ वाला आदमी भी कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। वह जो कुछ भी बोलना चाहता था उसको अंदर ही रख लेता है। उसके बाद मिस्टर जिन हंसते हुए बोलते हैं, 5 मिलियन क्या और कोई इसके आगे बिड लगाना चाहेगा। इस पर मिस्टर लिन बोलता है, रुको जरा, 1 मिनट रुको, हम भी यहाँ पर बैठे हैं। मिस्टर लिन ने ये इसलिए बोला था क्योंकि
लिन टाओ ने मिस्टर लिन को बताया था कि चैनमो के पास पैसे वैसे नहीं है, ये ऐसे ही बिड लगा रहा है, हमें इसको एक्सपोज करना होगा। इसके बाद मिस्टर लिन चैन के बारे में बोलता है, ये मुझे एक पुअर स्टूडेंट की तरह लग रहा है, क्या सच में इसके पास में इतने पैसे हैं? मिस्टर जिन एक बार इसे पूछ तो लो। इस पर मिस्टर जिन चैन को बोलता है, मिस्टर चैन, इन लोगों को लग रहा है तुम्हारे पास में इतने पैसे नहीं हैं जितने की तुमने बिड लगाई है, क्या तुम कुछ बोलना चाहोगे इस पर? इस पर ब्रदर चो उसे बोलता है, जिन चैनमो मेरा क्लाइंट है और तुमने सोच भी कैसे लिया मेरे होते इसके पास में पैसों की शॉर्टेज हो सकती है। इसके बाद चैन इसको प्रूव करने के लिए एक कार्ड को मंगवाता है और बोलता है, इस कार्ड की लिमिट 10 मिलियन है और इसका पासवर्ड 6 टाइम्स 0 है, चाहो तो तुम चेक कर सकते हो। यह सुन वहां पर खड़े लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, 10 मिलियन, यह बहुत बड़ी अमाउंट है। यह तो सब ठीक है, लेकिन इसने तो अपना पासवर्ड भी बता दिया। यह सब सुन वो ओल्ड मैन भी हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है, शायद यंग मास्टर को पैसों से रिलेटेड कोई परवाह नहीं है। इन सब के बाद मास्टर जिन बोलता है, ठीक है, मैं अभी के अभी इस कार्ड को चेक करने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद तो सबके सामने मिस्टर चैन की पावर प्रूव हो ही जाएगी। इसके बाद मिस्टर लिन लिनटाओ से पूछता है, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि इसके पास में पैसे नहीं है? अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो देख लेना, फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस पर लिनटाओ बोलता है, आप चिंता मत करो, मैं उसको पिछले 3 साल से जानता हूँ, मुझे पता है कि उसके पास में इतने पैसे नहीं है। इतने दिनों में कोई भी किसी को अच्छे से जान सकता है, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि इसके पास में ज्यादा पैसे नहीं है। इसके बाद मिस्टर जिन हंसते हुए बोलता है, मैंने इस कार्ड को अच्छे से चेक कर लिया है और जैसा कि मिस्टर चैन ने कहा था, इस कार्ड की लिमिट 10 मिलियन है। वाकई में इस कार्ड में $10 मिलियन है। अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है। यह सब सुन मिस्टर लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो लिन टाओ को जोर से पीछे फेंक देता है और बोलता है, बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने झूठ बोलने की? इस पर लिन टाओ बोलता है, यह कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सब सुनकर यूई की एक फ्रेंड भी बोलती है, अचानक से चैनमो के पास में इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? और दूसरी बोलती है, लिन टाओ बस दूसरों को उसे बेहतर नहीं देख सकता, वो सच में अपमान करने के ही काबिल है। उसके बाद यूई भी सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि चैनमो ने बहुत सारे रहस्य छिपा रखे हैं। मैं जब भी उसको समझने की कोशिश करती हूँ वह हर बार कुछ नया कर देता है। इसके बाद मिस यान भी बोलती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चैनमो इतना रिच है। मैं यहाँ से जाने के बाद उसको अपने छोटे से घर को बदलकर एक अच्छा सा बड़ा घर लेने के लिए जरूर बोलूंगी, और बोलूं भी क्यों नहीं, जब उसके पास में इतने सारे पैसे हैं तो वो उस छोटे से घर में क्यों रह रहा है। इन सब के बाद मिस्टर जिन चैनमो को बोलते हैं, क्या आप इस स्टोन को अभी के अभी कटवाना चाहोगे? इस पर चैनमो से बोलता है, हाँ बिल्कुल, और वो उस स्टोन को काटने के लिए बोलता है। और जब उस स्टोन को काट रहे होते हैं तो उसको देखकर ही लगता है कि इसमें सच में बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। उसके बाद हम देखते हैं उसमें से एक रेड कलर का क्रिस्टल निकलता है, जो कि एक रेड कलर का डायमंड होता है। इसके लिए मिस्टर जिन चैनमो को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। उसे देख बाकी सब भी बोलते हैं, इतना बड़ा डायमंड, इसे तो 200 मिलियन तक बेचा जा सकता है या फिर उससे भी अधिक हो सकता है। यह सब देख ब्रदर चो भी मिस्टर चैन को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। और दोस्तों, इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं न्यू एपिसोड में न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।